हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रिलेटिविस्टिक लैग्रैन्जियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है v वेलोसिटी के साथ, और वो v वेलोसिटी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम है, तो इस प्रकार के मोशन को हम बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो जब चार्ज पार्टिकल इस वेलोसिटी से मूव करेगा, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट से जो कि बहुत बहुत कम होगी, तो उस केस को हम बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन। तो उस केस में जो चार्ज पार्टिकल का लैग्रैन्जियन होगा, दैट इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो कि निकल के आया था हाफ mv स्क्वायर माइनस q फाई माइनस v वेक्टर डॉट a वेक्टर। और जो हैमिल्टोनियन होगा चार्ज पार्टिकल का नॉन रिलेटिविस्टिक केस में, वो कुछ इस प्रकार से होगा 1/2m p वेक्टर माइनस qa वेक्टर प्लस q फाई। इन दोनों टॉपिक्स को हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया था। लैग्रैन्जियन हमने अलग वीडियो में फाइंड आउट किया था, हैमिल्टोनियन हमने अलग वीडियो में फाइंड आउट किया था, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर जो Q है वो चार्ज पार्टिकल का चार्ज है, M मास है, V वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, A मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, फाई यहाँ पर मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, और P वेक्टर जो है वो लीनियर मोमेंटम है चार्ज पार्टिकल का। देखिए स्टूडेंट, जब हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो जाती है, मींस जब हम डिस्कस करते हैं रिलेटिविस्टिक मोशन, तो उस केस में चार्ज पार्टिकल का लैग्रैन्जियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन क्या होगा, वो आज के इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। इस केस के लिए जो हमें लैग्रैन्जियन मिलेगा वो इससे कितना डिफरेंट होगा, और जो हमें हैमिल्टोनियन मिलेगा रिलेटिविस्टिक केस के लिए, वो नॉन रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से कैसे डिफरेंट होगा, ये सब कुछ आप एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। द लैग्रैन्जियन L and Hamiltonian H of a charged particle in an electromagnetic field in non-relativistic case are given by। जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट से बहुत कम होती है, और जब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उस केस में जो लैग्रैन्जियन होता है चार्ज पार्टिकल का, वो होता है हमारे पास डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी T एंड पोटेंशियल एनर्जी V, और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ mv स्क्वायर होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज पार्टिकल की, वो होती है माइनस q फाई माइनस v वेक्टर डॉट a वेक्टर। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसका हम आज के टॉपिक में भी यूज करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, और जो हैमिल्टोनियन होता है वो होता है हमारे पास हाफ m p वेक्टर माइनस qa वेक्टर प्लस q फाई। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी, जहां पर m एंड q है मास एंड चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिस्पेक्टिवली। v जो है वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, जिसके तीन कंपोनेंट्स होंगे vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। vx को हम लिख सकते हैं x डॉट i कैप, x डॉट यहाँ पर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। vx यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली क्या है, vx हमारे पास है dx बाय dt, और इसे हम लिख सकते हैं x डॉट। इसी तरह से जो vy होगा उसे हम y डॉट लिखेंगे, और vz जो होगा उसे हम z डॉट लिखेंगे। जहां पर भी हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यूज करना होगा, वहां पर हम ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे x डॉट i कैप प्लस y डॉट j कैप प्लस z डॉट k कैप। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर। अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर v स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ये होगी। ये भी हम आगे यूज करेंगे, तो इसे हम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पर फाई जो है वो है मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, ए वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, और वी हमारे पास क्या था, वी था हमारे पास
Q इंटू 5 माइनस वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसे बोलते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। तो इस V के एक्सप्रेशन को हम स्पेशल नेम भी देते हैं, वेलोसिटी डिपेंडेंट जनरलाइज पोटेंशियल भी इसे बोला जाता है। इसे हम दे देते हैं स्टूडेंट्स फिफ्थ इक्वेशन। अब हमें फाइंड आउट करना है इसी चार्ज पार्टिकल का लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन किस केस के लिए, रिलेटिविस्टिक केस के लिए, जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी। तो पिछले लेक्चर में जब हमने लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल फाइंड किया था जो कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर मूव करता है, तो वहां पर हमने देखा था कि रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जो लैग्रेंजियन होता है वो T माइनस वी नहीं होता है, वो डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, वो होता है हमारे पास माइनस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस वी। तो यहाँ पर ये लैग्रेंजियन जो है वो रिलेटिविस्टिक केस के लिए यूज किया जाता है। इसकी डेरिवेशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जो बीटा स्क्वायर है वो हमारे पास वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें ये वाली, तो आपको बीटा स्क्वायर मिल जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी, क्योंकि इसका भी हम आगे यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस v की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर यूजिंग 5 and 6 वी गेट रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन LR ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस v की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं तो आपको चार्ज पार्टिकल का लैग्रेंजियन मिल जाएगा। किस केस के लिए, रिलेटिविस्टिक केस के लिए, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होगा। इस लैग्रेंजियन और इस लैग्रेंजियन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पर R सिंबल का यूज किया है सबस्क्रिप्ट में। R मींस रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन। तो आपको क्या मिलेगा, LR मिल जाएगा माइनस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। V की वैल्यू पुट कीजिए, V की वैल्यू हमारे पास है Q5 माइनस वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब आप माइनस Q को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा माइनस Q5 प्लस Q वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मिल जाएगा, और आगे वाली टर्म हमारे पास यही रहेगी। अब इस v वेक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं, इस v वेक्टर की जगह हम लिख देंगे x डॉट आई कैप प्लस वाई डॉट जे कैप प्लस जेड डॉट के कैप, और इस a वेक्टर को हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप। इन दोनों वेक्टर्स का अब हमें करना है डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा x डॉट इंटू ax प्लस y डॉट इंटू ay प्लस z डॉट इंटू az। तो LR का जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास माइनस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस Q5 प्लस Q, और साथ में ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास 8th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमने लैग्रेंजियन तो फाइंड कर लिया चार्ज पार्टिकल का इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन इस केस के लिए। अब हमें हैमिल्टोनियन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे ये सब कुछ हम देखेंगे आगे की डेरिवेशन में। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम रिलेटिविस्टिक लैग्रेंजियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर चुके थे, इसे हम 8th इक्वेशन दे दिया था। तो अब हम बात करेंगे जनरलाइज मोमेंटम की, जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं pk से, that can be obtained from Lagrangian as partial derivative of L with respect to qk dot, जहां पर qk जो है वो xyz है और pk जो है वो हमारा क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग मोमेंटम होगा इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के कोरोस्पोंडिंग, x कोऑर्डिनेट के कोरोस्पोंडिंग जनरलाइज मोमेंटम होगा px, y कोऑर्डिनेट के कोरोस्पोंडिंग जनरलाइज मोमेंटम होगा py, और z कोऑर्डिनेट के कोरोस्पोंडिंग जनरलाइज मोमेंटम होगा pz। तो अगर हम सिर्फ x कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम qk की जगह x पुट करें तो हमें pk की जगह क्या लेना होगा, px लेना होगा। सो px विल बी इक्वल टू कर्ली l बाय कर्ली x डॉट आ जाएगा। यहाँ पर हम l की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये पूरी की पूरी कर्ली बाय कर्ली x डॉट, यहाँ पर हमने l की वैल्यू पुट कर दी, ये पूरी की पूरी उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। तो हमें इस पूरी टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है x डॉट के रिस्पेक्ट में। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि थी हमारे पास x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ये हमने बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, बाकी सारे टर्म जो है वो एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x डॉट के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कैसे मिलेगा हमें, माइनस एम नॉट सी स्क्वायर जो है वो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब यह है कि पावर 1/2 है, तो पावर आगे आएगी 1/2, तो पावर में से एक माइनस होगा, 1 माइनस ये टर्म ऐसी रहेगी, 1/2 माइनस 1 जो है वो माइनस का 1/2 हो जाएगा। फिर हम अंदर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x डॉट के रिस्पेक्ट में, 1 का 0 हो गया,
माइनस साइन आ गया, एक्स डॉट स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डॉट, नीचे सी स्क्वायर है, इन दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स डॉट नहीं है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और इस पूरी टर्म का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में वो होगा हमारे पास ax, साथ में हमारे पास q है तो q ax आ गया, यहाँ पर x डॉट नहीं है, यहाँ पर x डॉट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा m नॉट, साथ में x डॉट, उसके बाद 1, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, अगेन बीटा स्क्वायर पुट कर देंगे क्योंकि ये बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इस पूरे की जगह हमने बीटा स्क्वायर रख दिया, ऊपर पावर -1/2 है, और साथ में हमारे पास है QAX। तो स्टूडेंट्स पावर जो माइनस की 1/2 है ये नीचे आके प्लस की 1/2 बन जाएगी, और इसे हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो आपको px की वैल्यू मिल जाएगी m नॉट x डॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस QAX। यहाँ पर m नॉट जो है वो रेस्ट मास है पार्टिकल का, और रिलेटिविस्टिक मास m, और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है हमें पता है, रिलेटिविस्टिक मास जो है वो इक्वल टू होता है हमारे पास रेस्ट मास m0 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसकी जगह हम m रख सकते हैं, इसकी जगह हम m रख सकते हैं, तो px हमें क्या मिल जाएगा, mx डॉट प्लस qax, ये हमारी a इक्वेशन होगी, इसे हम a इक्वेशन दे देते हैं, इसे 9a दे देते हैं। जैसे हमने px की वैल्यू फाइंड की, सिमिलरली जो हमें py मिलेगा वो क्या मिलेगा, m0 y डॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस qay मिलेगा, ये 9th बी इक्वेशन होगी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, py को ऐसे लिख सकते हैं my डॉट प्लस qay, ये हमारी बी इक्वेशन होगी। इसी तरह से जो pz होगा वो होगा हमारे पास m नॉट z डॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस qaz, इसकी जगह अगर हम m पुट कर दें तो इसी को हम लिख सकते हैं pz इक्वल टू mz डॉट प्लस qaz, ये हमारी सी इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स जो हमारा लीनियर मोमेंटम है p वेक्टर, वो हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। px की वैल्यू a इक्वेशन से उठाकर यहाँ पर डालते हैं तो आपको मिलेगा mx डॉट प्लस qax, साथ में i कैप, प्लस py की वैल्यू उठाकर यहाँ पर डालते हैं, ये है हमारे पास my डॉट प्लस qay j कैप, प्लस यहाँ पर हम pz की वैल्यू डालते हैं जो कि हमारे पास mz डॉट प्लस qaz, साथ में k कैप है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से हम m कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, x डॉट i कैप रह जाएगा, प्लस y डॉट j कैप रह जाएगा, प्लस z डॉट k कैप रह जाएगा, और इस टर्म में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से हम q कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर, इसकी जगह हम v वेक्टर लिख देंगे, सो p वेक्टर इक्वल टू m इंटू v वेक्टर प्लस q, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, तो यहां से mv वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी p वेक्टर माइनस qa वेक्टर, इसे हम d इक्वेशन दे देते हैं, इसका हम आगे यूज करेंगे, तो हमने ये वैल्यू जो है वो यहीं पर निकाल ली है। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करेंगे रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आप लिखेंगे रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन, जिसको हम HR से डिनोट करेंगे, ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज। जो डेफिनेशन होती है हैमिल्टोनियन की वो क्या होती है, हैमिल्टोनियन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समेशन pk qk डॉट माइनस l। लैग्रेंजियन से हम हैमिल्टोनियन इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, लैग्रेंजियन हमें मिल चुका है, हैमिल्टोनियन हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हम यहाँ पर LR लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की बात हो रही है। तो इसे इस समेशन को ओपन करते हैं, क्योंकि हमारे पास XYZ है और PK हमारे पास PX PY PZ है, तो यहाँ पर हम पहले PK की जगह PX पुट करेंगे और QK की जगह पुट करेंगे X, ऊपर डॉट है तो X डॉट आ जाएगा। समेशन का मतलब है प्लस PK की जगह PY पुट करेंगे और QK की जगह Y पुट करेंगे तो Y डॉट आ जाएगा, प्लस pk की जगह pz पुट करेंगे और qk की जगह z पुट करेंगे तो z डॉट आ जाएगा, माइनस LR, ये हमारी 10th इक्वेशन है। px py pz की वैल्यूज हमने 9a 9b 9c इक्वेशंस में ऑब्टेन करी हुई है, उनकी वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, और साथ में हमने LR की वैल्यू फाइंड की हुई है 8th इक्वेशन में, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। यूजिंग 8 9a 9b एंड 9c इन 10 वी गेट HR इज इक्वल टू, px की जगह हम पुट करेंगे ये वैल्यू m नॉट x डॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस QAX, साथ में हमारे पास x डॉट है, प्लस py की जगह पुट करेंगे ये वैल्यू
एम नॉट वाई डॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू ए वाई, और साथ में हमारे पास है यहाँ पर वाई डॉट प्लस पी जेड की जगह हम पुट करेंगे ये एम नॉट जेड डॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू ए जेड, साथ में मल्टीप्लाई में जेड डॉट है, माइनस एल आर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास माइनस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर माइनस क्यू फाइव प्लस क्यू एक्स डॉट ए एक्स प्लस वाई डॉट ए वाई प्लस जेड डॉट ए जेड। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, एक्स डॉट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, एम डॉट एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ गया प्लस क्यू ए एक्स एक्स डॉट आ गया यहाँ पर, प्लस वाई डॉट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम नॉट वाई डॉट स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू ए वाई वाई डॉट, प्लस जेड डॉट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम नॉट जेड डॉट स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू ए जेड जेड डॉट। यहाँ पर माइनस को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू फाइव, और इस क्यू को भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस साइन भी है तो आपको क्या मिलेगा माइनस क्यू एक्स डॉट ए एक्स माइनस क्यू वाई डॉट ए वाई माइनस क्यू जेड डॉट ए जेड। तो स्टूडेंट्स ये देखिए क्यू ए एक्स एक्स डॉट यहाँ प्लस का है, यहाँ पर माइनस क्यू एक्स डॉट ए एक्स है, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसी तरह से ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी, इसी तरह से ये टर्म से ये टर्म कैंसिल होगी। जो हमारे पास टर्म्स बची हैं इसमें से और इसमें से एम नॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर रह गया, और साथ में हमारे पास रह गया प्लस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू फाइव रह गया है। एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर हमारे पास था वी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने वी स्क्वायर लिख दिया, बाकी दोनों टर्म जो है वो हमारी ऐसी ही रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया हमारे पास एम नॉट वी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये टर्म जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्यू फाइव, तो यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हमारे पास है वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इस बीटा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पुट कर देंगे, बाकी सारे टर्म्स एज इट इज रहेंगी। अब हम एम नॉट सी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एम नॉट सी स्क्वायर, इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस एम नॉट वी स्क्वायर प्लस क्यू फाइव, और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स इससे ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो एच आर की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो आ जाएगी यहाँ पर एम नॉट सी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर प्लस क्यू फाइव। अब इस टर्म को हम टी स्टार मान लेते हैं, जहां पर टी स्टार जो है वो हमारे पास ये है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 11, वेयर टी स्टार जो है हमारे पास वो है एम नॉट सी स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर। ये टी स्टार जो है इसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करते हुए हम टी स्टार की वैल्यू फाइंड करेंगे, उस टी स्टार की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें एच आर का फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये हम काम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे, अब हमें इस टी स्टार को आगे सिंप्लीफाई करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे, टी स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, नीचे हमारे पास स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इस सी की पावर 4 को हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स इस सी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस सी स्क्वायर में हम वी स्क्वायर ऐड करेंगे और वी स्क्वायर माइनस करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो सी स्क्वायर कैन बी रिटन एज वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस ब्रैकेट में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और एक काम और आपको करना है, बीटा स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पुट करना है, तो नीचे 1 माइनस बीटा स्क्वायर की जगह 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा टी स्टार स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा सी की पावर 4। इसे आप लिख सकते हैं कैसे, इसे आप लिख सकते हैं एम नॉट बाय इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाकर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर से
स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यही टर्म मिलेगी। और इस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हमने साइड में लिख दिया। अब प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 ऐसे ही रहेगा। और ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिलेटिविस्टिक मास का एक्सप्रेशन है। एम होता है हमारे पास एम नॉट बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम एम रख देंगे, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। इस एम बी को हम लिख सकते हैं एम बी वेक्टर का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। एम बी वेक्टर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली थी स्टार्टिंग में डी इक्वेशन में, जो कि थी हमारे पास एम बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर। तो इस एम बी वेक्टर की जगह आप ये पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। तो हमें टी स्टार की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो फाइनली टी स्टार की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट पी वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये 12th इक्वेशन होगी। इस टी स्टार की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन फॉर अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। Using 12 in 11 we get HR is equal to square root of T star की वैल्यू पुट कर रहे हैं P वेक्टर माइनस क्यू ए वेक्टर का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर C की पावर 4, और साथ में हमारे पास है Q फाई प्लस में। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, रिलेटिविस्टिक हैमिल्टोनियन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, जो कि उस हैमिल्टोनियन से बिल्कुल डिफरेंट है जो हमें नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।